नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया। बच्चों, आज का वीडियो जो है वो अभी जो 10th स्टैंडर्ड में बच्चे आए हैं उनके लिए है, क्योंकि उनको अब थोड़ी सी दिक्कत आएगी। दिक्कत मतलब कि वो अभी डायलेमा में होंगे कि हमें स्टैंडर्ड मैथ्स चूज़ करना है या बेसिक मैथ्स चूज़ करना है, और कंप्लीट गाइडेंस शायद उनको कहीं से भी आधा अधूरा मिल जाए, तो स्टिल उनका कन्फ्यूजन जो रहता है कि हम करें क्या। तो मैं कोशिश करूंगी आपके कन्फ्यूजन दूर करने की आज की, कि भाई आपको बेसिक मैथ्स लेना चाहिए या स्टैंडर्ड मैथ्स। देखो, सबसे पहले तो मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं बच्चा, कि बेसिक मैथ्स वाले बच्चे कोई छोटे नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स, जब हम लोग इंटरेक्ट करते हैं पेरेंट्स के साथ ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ द बेसिक एंड स्टैंडर्ड मैथ्स, तो पेरेंट ये बोलते हैं, नहीं नहीं बेसिक मैथ्स लेगा मेरा बच्चा, ठीक है, होशियार तो है, तो बेसिक मैथ्स लेगा तो फिर खामा हमारा नाम खराब हो जाएगा कि बेसिक मैथ्स लिया, ठीक है, इसके लिए तो अच्छे मार्क्स आए। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स का जो कंपैरिजन है वो इस तरीके से नहीं है कि बेसिक मैथ्स तुच्छ जैसी चीज़ है और स्टैंडर्ड मैथ्स हाई जैसी चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको पहला ये पॉइंट तो क्लियर आउट कर लूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो वो डिफरेंस क्या है? तो पहले सिमिलरिटी की बात कर लेते हैं, ताकि आपको डिफरेंस थोड़ा सा ईजिली समझ में आ जाए। सिमिलरिटी पे बेटा सिलेबस वही रहेगा, कोई चेंज नहीं है। जितने चैप्टर्स बेसिक मैथ्स वाले को करने, उतने ही चैप्टर्स स्टैंडर्ड मैथ्स वाले को करने। चैप्टर्स सारे सेम हैं, सिलेबस सेम है, क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक आपको वही प्रिपेयर करनी है, वही सब होगा। आपके स्कूल में जो क्लास कंडक्ट किया जाएगा वो भी कॉमन क्लास होगा। ऐसा नहीं कि बेसिक के लिए अलग क्लासरूम होगा, स्टैंडर्ड के लिए अलग क्लासरूम रहेगा, नहीं। जो आपको टीचर करवाने वाला है वो वही सब कुछ कंप्लीट सिलेबस सब बच्चों के लिए सेम रहेगा। तो फिर डिफरेंस क्या है? तो फिर डिफरेंस है पेपर पैटर्न में और चैप्टर्स के मार्क्स में। बेसिक मैथ्स में जो चैप्टर्स हैं वो इजी वाले हाई मार्क्स के हैं और डिफ़िकल्ट वाले कम मार्क्स के हैं। उल्टा स्टैंडर्ड मैथ्स में इजी वाले चैप्टर्स हैं वो कम मार्क्स के हैं और डिफ़िकल्ट चैप्टर्स जो हैं वो हाई मार्क्स के हैं, ज़्यादा मार्क्स के हैं। तो पहला तो ये डिफरेंस हो गया, आपका क्लियर हुआ। एग्जाम्पल मैं दूँ, जैसे कि स्टेटिस्टिक्स, ओके, प्रोबेबिलिटी, ये चैप्टर्स जो है वो बहुत आसान है। तो इन चैप्टर्स के जो मार्क्स हैं वो बेसिक में 10 मार्क्स 14 मार्क्स ऐसे रहेंगे, और स्टैंडर्ड मैथ्स में चैप्टर तो ही आने वाला है, बजाय प्रोबेबिलिटी होगा वो शायद 4 मार्क का होगा, ओके, स्टैटिस्टिक्स होगा वो 6 मार्क का होगा। तो स्टैटिस्टिक्स 6 मार्क का स्टैंडर्ड में और 14 मार्क का बेसिक में। तो चैप्टर तो वही है, कॉन्सेप्ट वही है, मार्किंग डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो इसके लिए जनरली जो इजी चैप्टर्स है वो बेसिक मैथ्स में हाई मार्क्स के रहते हैं। तो एक तो ये डिफरेंस होगा, क्योंकि उनको इतना मैथ्स में कुछ करना ही नहीं होता, तो टफ चैप्टर्स उनको ज़्यादा करवाने का कोई सेंस बनता ही नहीं है। जो टफ चैप्टर्स होते हो उसमें से कुछ कुछ टॉपिक्स उठाकर बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जाती है, जैसे उनके मार्क्स जो है वो उस चैप्टर से भी आ जाए। ओके, एग्ज़ाम की जब बात करेंगे तो आपके स्कूल माइट भी अलग अलग पेपर नहीं बनाए, ठीक है, बट बोर्ड का जो पेपर रहेगा वो अलग रहेगा और एग्ज़ाम भी अलग दिन पे होगा। ओके, बेसिक मैथ का जो ऑप्ट करने वाले बच्चे होंगे उनका एग्ज़ाम एक दिन पे होगा, स्टैंडर्ड मैथ्स वालों का दूसरे दिन पे होगा। पेपर पैटर्न भी अलग होगा, सीधी सी बात है। पेपर पैटर्न का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है, ठीक है, कि सेक्शन ए जो है वो बेसिक में 16 मार्क का होगा तो स्टैंडर्ड में 10 मार्क का होगा, ऐसा नहीं। पैटर्न का मतलब डिफिकल्टी लेवल, ठीक है। तो क्वेश्चंस का जो सीरीज होगा वो डिफर होगा, बहुत सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। इतना आ गया समझ में? ओके, नाउ हम किस बेस पे चूज़ करें, स्टैंडर्ड या बेसिक? अब ये आता है आपका करियर ऑप्शन। जैसे कि अगर आपने अभी से ही डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे जाना है इंजीनियरिंग में, तो आपके लिए स्टैंडर्ड मैथ्स मस्ट है, ज़रूरी है, लेना ही पड़ जाएगा। उसके अलावा आप इंजीनियरिंग ऑप्शन चूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया? मेरी पॉइंट्स को ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलती जा रही हूँ। तो स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए आपको इंजीनियरिंग अगर आपका गोल है तो आपके लिए स्टैंडर्ड मैथ्स है, अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें आपको बेसिक मैथ्स में भी मिल जाएंगी जो स्टैंडर्ड मैथ्स में होगा। आप स्टैंडर्ड मैथ्स में साइंस स्ट्रीम चूज़ कर सकते हैं, कॉमर्स भी चूज़ कर सकते हैं, आर्ट्स भी चूज़ कर सकते हैं और डिप्लोमा भी कर सकते हैं, ठीक है। यही चीज़ अगर बेसिक में चाहते हैं, आप साइंस स्ट्रीम चूज़ कर सकते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ कर सकते हैं, आर्ट्स चूज़ कर सकते हैं, डिप्लोमा चूज़ करते हैं। मतलब कि चारों ऑप्शन तो दोनों में है। तो क्या है, देखो, बेसिक मैथ्स में आप अगर साइंस स्ट्रीम चूज़ करते हैं, सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से, बेसिक मैथ्स में अगर आप साइंस स्ट्रीम चूज़ करते हैं तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ बी ग्रुप चूज़ करना होगा। मतलब कि जहाँ पे आपका बायोलॉजी रहेगा, PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। इससे फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत मैथ्स का
कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा जो आपको न्यूमेरिकल्स करने में हेल्प रहेगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इतना पॉइंट क्लियर हुआ। तो आप जैसे MBBS हो गया, होम्योपैथी हो गया, आयुर्वेदिक हो गया, ठीक है। तो ये जो मेडिकल स्ट्रीम्स होंगी, डेंटिस्ट हो जाएगा, फिजियोथेरेपी, ऑर्थोपेडिक, वो आप आराम से चूज कर सकते हैं साइंस स्ट्रीम लेकर, B ग्रुप लेकर। आप A ग्रुप और AB ग्रुप नहीं ले पाएंगे अगर आपने बेसिक मैथ चूज किया है तो। पॉइंट क्लियर हुआ, डन। स्टैंडर्ड मैथ्स में आप A ग्रुप चूज कर सकते हैं, आप B ग्रुप भी चूज कर सकते हैं। अगर आपने स्टैंडर्ड मैथ्स लिया और आपको फिर भी बायोलॉजी ऑप्ट करना है, यू कैन ऑप्ट। आपने स्टैंडर्ड मैथ्स लिया, आपको A ग्रुप, तो सीधी बात आपके लिए ऑप्शन है ही, क्योंकि वो आप ही के लिए ऑप्शन है स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के लिए फॉर द इंजीनियरिंग, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। बाकी कॉमर्स के लिए दोनों में से कोई क्राइटेरिया नहीं है, मतलब आप स्टैंडर्ड यूज़ करके भी कॉमर्स में जा सकते हैं, आप बेसिक यूज़ करके कॉमर्स में जा सकते हैं। तो अब क्या है, देखिए, अगर आपने ये चूज़ कर लिया है कि मुझे कॉमर्स स्ट्रीम ही लेना है या मुझे आर्ट्स स्ट्रीम ही लेना है, देन खुद को इतना मशक्क़त में डालने की तो कोई ज़रूरत नहीं आती स्टैंडर्ड मैथ्स लेके, ठीक है। जैसे कि अगर किसी के पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि लाइक होता है कि भाई कॉमर्स ही लेना है, हम मेरा बेटा CA ही करेगा, लाइक होता है ना, मेरा बेटा अकाउंटेंट ही बनेगा, CA ही बनेगा, CS ही बनेगा, तो कॉमर्स स्ट्रीम फिक्स है। पर फिर भी लेना तो मैथ्स है भाई, क्योंकि मेरे को मेरे समाज में इज्जत चाहिए, आपको स्टैंडर्ड मैथ्स लेना होगा। पर इससे कोई मतलब नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनता है बच्चे को टॉर्चर करने का, ठीक है। तो अगर आपने कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम चूज कर लिया कि आपको यही स्ट्रीम में जाना है, आपको मास मीडिया कम्युनिकेशन में जाना है, आपको फैशन डिजाइनिंग में जाना है, आपको इंटीरियर डिजाइनिंग में जाना है, जो ये कॉमर्स आर्ट्स की स्ट्रीम्स के बाद कैरियर ऑप्शंस होते हैं, तो आप बेसिक मैथ्स में जाइए, आपको स्टैंडर्ड चूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने स्टैंडर्ड चूज़ किया है फिर भी ये सारे ऑप्शन आपके लिए ओपन है, आप तब भी फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं, आप तभी भी इंटीरियर डिज़ाइनर, मतलब सब कुछ, ठीक है, आप बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सारे ऑप्शन क्लियर है। तो इतना पॉइंट क्लियर हो गया, तो इसमें तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपका इंजीनियरिंग इज द गोल, देन गो फॉर द स्टैंडर्ड मैथ्स, दैट्स इट, ठीक है। ये मेरी एडवाइस है, बाकी खुद को टॉर्चर करने का कोई भी सेंस नहीं बनता है, और ना ही आप बेसिक मैथ्स लेके छोटे हो जाओगे, ठीक है। इतना पॉइंट तो क्लियर हो गया। नाउ अब अगर हम लोग बेसिक चूज कर लिया हम लोगों ने, ठीक है, एक बच्चा A है, लाइक रोहित एक बच्चा है, ठीक है, जिसने स्टैंडर्ड मैथ्स चूज किया, ठीक है। राहुल एक बच्चा है जिसने बेसिक मैथ्स चूज किया है, ठीक है। अब दोनों लगे पड़े हैं, एग्जाम आ गया, रिजल्ट आ गई, बदकिस्मती से बच्चे फेल हो गए। अब क्या करें? तो जो एग्ज़ाम जुलाई में होगा, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, इफ़ आई गेट फेल तो मैं क्या करूं, ठीक है। अगर आपका एग्ज़ाम आप फेल हो जाते हैं, मतलब राहुल और रोहित अगर फेल हो गए हैं, ठीक है, तो आप तो पास होंगे अच्छे नंबरों से, मेरी दुआ है, ठीक है। आप बस मेहनत कीजिए, पास हो जाए, कोई टेंशन नहीं है। बट एक हमें एक्सेप्शन लेना पड़ता है बच्चों, ठीक है। तो जैसे राहुल और रोहित फेल हो गए एग्ज़ाम में, अब क्या करें? तो देखो, जैसे मैंने कहा कि रोहित ने स्टैंडर्ड मैथ्स लिया था, तो रोहित के पास दो ऑप्शन है। वो स्टैंडर्ड मैथ्स का भी एग्ज़ाम दे सकता है इन द जुलाई रिपीटिंग, उसको लगता है कि स्टैंडर्ड मैथ्स मेरे बस की बात नहीं है, मैंने बहुत कोशिश की बट मैं फिर भी पास नहीं हो पाया, तो वो बेसिक मैथ्स भी ऑप्शन में ले सकता है इन द जुलाई रिपीटिंग एग्ज़ाम। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो जुलाई में जब पूरक एग्जाम होगा, अगर स्टैंडर्ड मैथ्स वाला बच्चा फेल हो जाता है तो उसके पास ऑप्शन रहता है कि वो जुलाई का जो रिपीटिंग एग्जाम होगा उसमें मैथ्स में वो स्टैंडर्ड भी चूज़ कर सकता है और वो बेसिक भी चूज़ कर सकता है। तो बेसिक वाला ऑप्शन उसके लिए ओपन है। बट जैसे राहुल, ठीक है, उसने बेसिक मैथ्स लिया था बट वो फेल हो गया, तो अब क्या करें? तो भैया वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक का ही एग्ज़ाम दे पाएगा, वो स्टैंडर्ड चूज़ नहीं कर पाएगा। अब लॉजिकली भी बात वही है ना, देखो गवर्नमेंट भी यही चीज़ सोचेगी कि जो बच्चा, ठीक है, बेसिक अच्छे से नहीं कवर अप कर पाया तो स्टैंडर्ड का लेवल तो थोड़ा हाई होता है ना, ठीक है, तो वो कैसे वो स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम दे पाएगा। तो इसके लिए अगर आपने बेसिक मैथ्स चूज़ किया है, अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपके लिए रिपीटिंग वाले एग्जाम में बेसिक मैथ्स ही ऑप्शन रहेगा। स्टैंडर्ड वालों के लिए दो ऑप्शन हो जाते हैं, ईदर गो फॉर द स्टैंडर्ड और गो फॉर द बेसिक, ठीक है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं हमारे सामने, मैम अगर बच्चा दोनों ले तो स्टैंडर्ड भी और बेसिक भी, तो क्या टेंशन नहीं? अब ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, आपको एक ही ऑप्शन चूज़ करना है, ईदर स्टैंडर्ड और बेसिक, ठीक है, दोनों आप नहीं कर सकते हैं। तो एक ये वाली पॉइंट क्लियर हो गई। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन के सवालों के जवाब मैं देने की कोशिश करूँ, याद करके कौन कौन से मेरे सवाल मैंने बहुत सारे एक्वेंट हुए हैं मेरे साथ। अच्छा, अभी आता है कि मैं पास तो हो गया मैम, मैंने बेसिक मैथ्स लिया, ठीक है, राहुल ने बेसिक मैथ्स लिया था और लाइक 95 मार्क्स लेके आया, पास हो गया अच्छे नंबर से।
अब इतनी अच्छी रिजल्ट आई ना, तो उसको इच्छा होगी यार काश मैंने स्टैंडर्ड ले लिया होता तो मैं इंजीनियरिंग में चला जाता, मैं साइंस स्ट्रीम लेके इंजीनियरिंग करता, मैथ्स करता, अब तो मुझे मैथ्स से प्यार हो गया है। अगर ऐसी भी कोई ख्याल दिमाग में आते हैं तो भी गवर्नमेंट ने आपके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो जुलाई का जो रिपीटिंग एग्ज़ाम होता है, आपने बेसिक मैथ्स लिया बट अभी आपको इंजीनियरिंग में इच्छा हो रही है जाने की, तो आप जा सकते हैं। आप जुलाई वाले एग्ज़ाम में स्टैंडर्ड मैथ्स का एग्ज़ाम देकर अपने जो आपका सर्टिफिकेट रहेगा, मार्कशीट, ठीक है, उसमें आपका स्टैंडर्ड मार्क्स के मार्क्स जुड़ जाएंगे, बेसिक वाले हट जाएंगे और फिर आप कोई भी साइंस स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं विद द ग्रुप ए, आप वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने बेसिक मैथ्स लिया है, आपके बड़े अच्छे नंबर आए हैं, पास हो गए और फिर भी आपको इंजीनियरिंग में जाना है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लाइक बेसिक से तो मैं सिर्फ बायो ले सकता हूँ, तो फिर आप जुलाई वाले एग्जाम में, इन शॉर्ट मैं जुलाई क्योंकि जुलाई में जनरली आपके पूरक एग्जाम्स, ठीक है, लाइक कंपार्टमेंट सप्लीमेंट्री एग्जाम्स होते हैं, तो आप उसमें ये चीज़ का ऑप्शन कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे कि बेसिक वाला है बच्चा, उसने तो स्टैंडर्ड किया, स्टैंडर्ड वाला, अब स्टैंडर्ड वाले को बेसिक का देने का कोई मतलब तो है ही नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड के पास तो सारे के सारे ऑप्शन खुले हैं ना। ठीक है, कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि अगर आपने बेसिक मैथ्स लिया है तो ही आप जो है वो लाइक आर्ट्स ले सकते हैं, नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, स्टैंडर्ड वाला भी आर्ट्स ले सकता है, बेसिक वाला भी आर्ट्स ले सकता है, तो ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है। तो इसके लिए 2-3 ऑप्शन स्टैंडर्ड में ज़्यादा हो जाते हैं, बेसिक में कम हो जाते हैं, बस इतना डिफरेंस है। और दूसरा डिफरेंस जैसे मैंने बताया कि अगर आपको रिजल्ट आने के बाद भी ऐसा ख्याल आता है कि नहीं मुझे स्टैंडर्ड मैथ्स चूज़ करना था, तो आप जुलाई वाले एग्जाम को ले सकते हैं। ठीक है, आपके पास 1-1.5 मंथ जितना टाइम रहता है, गो फॉर द प्रिपरेशन, और आप वो चीज़ भी कर सकते हैं अगर आप पहले रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो। ठीक है, पहले अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। सो बच्चों, ये पूरा मैंने आपको बता दिया अबाउट द स्टैंडर्ड एंड बेसिक मैथ्स का डिफरेंस। ठीक है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है जो आपको टेंशन में लाना है, आप आराम से सोच विचार लिए ये वीडियो 1-2 बार रिपीट करके देख लीजिए, आपको पूरा का पूरा गाइडेंस मिल जाएगा इस वीडियो से और आपको क्लियर हो जाएगा आपको करना क्या है। ओके बच्चों, ओके। अब ये मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट नहीं, ये बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था तो मैंने वीडियो बनाया। अगर ऐसे भी कुछ और आपको नॉलेज चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्पेशली वो बच्चे जो भी 10th में आ रहे हैं, बहुत सारे डायलेमास उनके दिमाग में कन्फ्यूजन होगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और मुझसे जैसा होगा मैं आपको वीडियो बना के आपके उन सारे सवालों के जवाब जो है वो देने की कोशिश करूँगी। तो बच्चों, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।